अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान अपनी नाअहली की वजह से डूबती मईशत को अवाम की जेबों पर डाका डालकर सहारा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पहले पेट्रोल सस्ता करवा कर जखीरा करवाया और फिर महंगा करके इमरान खान ने माफिया को फायदा पहुंचाया। जब पेट्रोल सस्ता किया तो किल्लत पैदा की गई और कम कीमतों के सम्राट भी अवाम तक न पहुंच सके। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ सस्ता नहीं हुआ था, मगर महंगा होने से मजीद महंगाई जरूर होगी। यही नया पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा करने वाले माजी में मामूली इजाफों पर तनकीद करते रहे हैं। अवाम की जेबों पर डाका डालकर इमरान खान अपनी नाअहली की वजह से डूबती मईशत को सहारा नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दुनिया भर में जैसे दीगर इबादत गाहें खुल रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोलने की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर के सिख यात्रियों के लिए खुशी की खबर। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर बंद की जाने वाली करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को करतारपुर राहदारी 29 जून से खोलने पर आमादगी से आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया भर में जैसे इबादत गाहें खुल रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोल रहा है। वजीर खारजा का कहना था कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने की तैयारी है। महकमा तालीम सिंध ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए IT माहिरीन रखने का फैसला कर लिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IT माहिरीन असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्रेनिंग देंगे, जिसके बाद वो सरकारी स्कूलों के तलबा को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर के स्कूल डायरेक्टर्स को हर डिस्ट्रिक्ट से 8 IT माहिरीन रखने की हिदायत दी गई है। IT माहिरीन असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्रेनिंग देंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि असातिज़ा को रोजाना 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि 28 जून तक तमाम शहरों के डायरेक्टर्स को तफसीलात जमा करने की हिदायत दी गई है। असातिज़ा ट्रेनिंग हासिल करने के बाद सरकारी स्कूलों के तलबा को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। याद रहे कि चंद रोज कबल सेक्रेटरी तालीम ने सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 6ठी जमात से 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फारुखाबाद में सच्चा सौदा सरगोदा रोड पर कार सवारों ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जा बहक, जबकि 1 जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार अफराद गुजाना के रिहायशी हैं और वो खान का डोगरा जा रहे थे। देखिए राना मोहम्मद इदरीस की ये रिपोर्ट। फारुखाबाद में सच्चा सौदा सरगोदा रोड पर नामालूम कार सवारों ने 3 मोटरसाइकिल सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जान बहक, जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जान बहक होने वालों की लाशों को पुलिस के हवाले, जबकि जख्मी को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला के मुताबिक गुजाना गाँव के रिहायशी तीनों गाँव से खानका डोगरा जा रहे थे। सिंध के नामवर शायर अदीब अहमद खान मदहोश की आज 10वीं बरसी मनाई गई। बरसी की तकरीब में सिंध के नामवर शायरों, अदीबों, सियासी समाजी शख्सियात और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया। देखिए हनीफ लगारी की ये रिपोर्ट। सिंध के नामवर शायर अहमद खान मदहोश की बरसी प्रेस क्लब जूही में मुनक्किद की गई, जिसमें नामवर शौरा, अदीबों समेत सियासी समाजी शख्सियात और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अहमद खान मदहोश ने इब्तदाई प्राइमरी तालीम जूही में ही हासिल की। उन्होंने 1960 में शायरी का आगाज किया और सिंधी जबान में बेशुमार गीत और नज़्में तहरीर की, जिन्हें खूब पजीराई हासिल हुई। मदहोश 26 जून 2010 में अलील बीमारी के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। बरसी की तकरीब में शरीक मुकर्रिरीन ने मदहोश को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी शायरी को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में सूबाई असम्बली के हल्का PS 99 के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। वाटर बोर्ड के अमले की नाअहली के बायस मेन लाइन टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से पीने का साफ पानी सड़कों पर जमा है। देखिए हमारे नुमाइंदे शाहिद अब्बासी की रिपोर्ट। कराची में सूबाई असम्बली के हल्का PS 99 हुकूमती बेहिसी और वाटर बोर्ड के अमले की नाअहली की भीड़ चढ़ गया। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड अमले की नाअहली के बायस मेन लाइन टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जगह जगह पीने का पानी जमा हो गया है। साफ पानी इलाके के लोगों तक पहुँचने की बजाय सड़कों पर जाया हो रहा है। पानी जमा होने की वजह से सड़क पर जगह जगह चौड़े शगाफ पड़ गए हैं, जिससे इलाका मकीन और गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स इंतहाई परेशान हैं। कराची में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस शहरियों में खौफ व हिरास बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इस वक्त इलाज, मुआलजा, खुराक और रोजगार सबसे बड़े मसाइल हैं,
देखिए शाहिद खान अब्बासी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया, जिसे अवामी हलकों में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। गुलशन मेमार में भी मरीजों की तादाद में इजाफा अवाम के लिए बाइस तशवीश था। इलाके में 2 जुलाई तक लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। इस दौरान SOPs के तहत तमाम कारोबार बिलखसूस दूध, दही और मेडिकल स्टोर मखसूस औकात में खोलने की इजाजत होगी। उकाड़ा, दीपालपुर, बसीरपुर, हैट सुलेमान की और गिरदोनवाह के मेडिकल स्टोर्स पर नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शन की सरेआम फरोख्त जारी है। नौजवानों में नशा आवर इंजेक्शन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील कर दी। देखिए इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट। उकाड़ा, दीपालपुर, बसीरपुर, हैट सुलेमान की और गिरदोनवाह में महकमा सेहत के हुकाम की मुबैना मिली भगत से नशा आवर अद्वियात की खुलेआम फरोख्त और इनका इस्तेमाल जारी है, जिसके बायस नौजवानों की बड़ी तादाद नशे जैसी लत में गिरफ्तार हो रही है। गुज़िश्ता 1 साल में दर्जनों अफराद ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने पर जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बायस हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और DC उकाड़ा से नोटिस लेने की अपील की है और ममनुआ अद्वियात की फरोख्त करने वाले स्टोर्स मालिकान के खिलाफ मौसर और भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया है। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर असगर अली जोया की कार्रवाई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोबाइल मार्केट, गली कुकेज़ियां और मेन बाजार में मुतादिद दुकानों को सील कर दिया गया। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट। जी, शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर असगर अली जोया की दबंग कार्रवाई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोबाइल मार्केट, गली कक्केज़ियां और मेन बाजार में मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि कोरोना SOPs के सिलसिले में हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जिन इलाकों में हुकूमती SOPs पर अमल नहीं होगा वो बंद कर दिए जाएंगे। वबा से बचाव के लिए समाजी फासला और मास्क पहनना लाजिम है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा शबीर हुसैन भट्ट, एडमन ऑफिसर जवेद चौहान और मुख्तलिफ अफसरान भी इनके हमरा थे। जिला बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। बदीन के शहर नंदू और मलकानी में पानी की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और धरने दे दिए गए। बदीन से रिपोर्ट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा मारवी कातियार। जिला बदीन के साहिली इलाकों समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर ज़राई और पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नंदो शहर में जिला बिचायो कमेटी के काश्तकारों ने शाहनवाज चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया, जिसके बायस बदीन मिट्टी रोड 1 घंटे के लिए बंद हो गया। एहतजाज करने वाले काश्तकारों का कहना था कि पानी की किल्लत के बाद ज़राई ज़मीनें बंजर होने लगी हैं, काश्त की हुई फसलें खराब हो रही हैं। दूसरी जानिब तहसील टंडोबागो के शहर मलकानी में दूसरे रोज भी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया। शेखुपुरा में सुन्नी इत्तेहाद शेखुपुरा के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकर्ररीन का कहना था कि शान सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आड़ में ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबा कराम की गुस्ताखी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मलिक अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर सुन्नी इत्तेहाद मुफ्ती अशरफ कादरी और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा को अहले सुन्नत ईमान का हिस्सा समझते हैं। शान सैयदा फातिमा ज़हरा की आड़ में ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबा की गुस्ताखी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौहीन सहाबा पर हुकूमत समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी मुल्क में खाना जंगी का सबब बन सकती है। गुस्ताखाना तकारीर, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों का मुहासबा करके करार वाकई सजा दी जाए। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने वजाहती बयान दे दिया है। उनके बयान में कोई गुस्ताखाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। चंद शरपसंद अनासिर इस मामले को हवा दे रहे हैं। बहावलनगर में गुज़िश्ता 4 माह से पानी की अदम फराहमी पर शहरी सिरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने चिश्तिया रोड ब्लॉक कर दिया और टायर जलाकर महकमा बल्दियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। देखिए बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, बहावलनगर बस्ती सदरदीन, वकला कॉलोनी, अमीरकोट और दीगर इलाकों में वाटर सप्लाई की पानी की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने चिश्तिया रोड पर टायर जलाकर एहतजाज करते हुए मीडिया के नुमाइंदगान को कहा कि महकमा बल्दिया की जानिब से पानी की अदम फराहमी का जुल्म बंद किया जाए। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना है कि मुतासरा इलाका जात में पानी की बंदिश इंतज़ामिया की नाअहली है। पानी की अदम फराहमी वाटर सप्लाई की पाइप लाइन की टूट फूट के सबब है, जिसकी इतलात मुतअद्दिद बार महकमा बल्दिया को दी गई, ताहाल कोई इक़दामात नहीं किए गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शेब खान जतौन से मुतालबा किया है कि बस्ती सदरदीन, वकला कॉलोनी, अमीरकोट के पाइप लाइन तब्दील करवा कर
پانی کی سپلائی کو فی الفور بحال کیا جائے تاکہ شہریوں کو پینے کا پانی مل سکے۔ بھوانہ میں حالیہ بارشوں کا پانی مین جھنگ چنیوٹ روڈ اور شہر کے مختلف علاقوں میں جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تحصیل انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے محمد افضل رمانہ کی رپورٹ۔ بھوانہ میں حالیہ بارشوں نے تحصیل انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارشوں کا پانی مین جھنگ چنیوٹ روڈ اور شہر کے مختلف گلی محلوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دکانوں اور مارکیٹوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کے کاروبار اور دوسرے معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر نکاسیاب کو یقینی بنائیں۔ خانیوال کے علاقے عبدالحکیم کے مسائل کے لیے عملی اقدامات کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کا عبدالحکیم کے علاقے کا دورہ اور میگا پروجیکٹ میونسپل سروسز پروگرام کے تحت جاری سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ دیکھیے راہیل عباسی کی رپورٹ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے میگا پروجیکٹس اور میونسپل سروسز پروگرام کے تحت جاری سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کا جائزہ لیا اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں 4 کروڑ روپے کی لاگت سے ملٹی پرپز ہال کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے تاجروں اور شہریوں کے مسائل بھی سنے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ کو ہفتے میں 1 دن عبدالحکیم بیٹھنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی مرمت، گٹروں کے ڈھکن بدلنے، ٹریفک اور تجاوزات کے خاتمے کا بھی حکم دیا ہے۔ گجرات تھانہ ککرالی کے علاقے میں نوجوان پر تشدد اور داڑھی مونچھ مونڈ کر ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیکھیے گجرات سے رائے عمر دراز کی رپورٹ۔ گوریرا کے رہائشی نوجوان نے تھانہ ککرالی میں درخواست دی کہ چند روز قبل وہ رات کو واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے میں پہلے سے موجود 5 ملزمان نے روک کر تشدد کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد ملزمان نے زبردستی نوجوان کی داڑھی مونچھ مونڈ ڈالی اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ متاثرہ نوجوان کی درخواست پر پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کے بعد وقوع میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حافظ آباد میں دریائے چناب قادر آباد بیراج کا بجلی کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ وابڈا کی جانب سے مبینہ طور پر 1 کروڑ 18 لاکھ کا بل بھیجا گیا۔ عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ دیکھیے ہمارے نمائندے جاوید شہزاد بھٹی کی رپورٹ۔ ایریگیشن حکام کا کہنا ہے کہ ہمارے ذمہ کوئی بل باقی نہیں ہے، بلا وجہ کنیکشن کاٹا گیا۔ قادر آباد بیراج میں پانی کی آمد کے بعد پانی 12 مختلف اضلاع کو چھوڑا جاتا ہے جو معطل ہو گیا ہے۔ بجلی بند ہونے سے تمام مشینیں، کنٹرولر پوائنٹ بند ہو گئے۔ حساس مقامات بھی تاریخی میں ڈوب جاتے ہیں۔ پانی کی موجودہ مقدار 20,500 کیوسک چل رہی ہے۔ پانی بڑھنے پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے قادر آباد بیراج کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔ متعدد لیٹر لکھنے پر بھی بجلی تاحال بحال نہیں کی گئی ہے۔ ایریگیشن حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ حساس ترین ہے۔ بجلی بحال نہ کی گئی تو قادر آباد بیراج پر پانی کی مقدار بہاؤ قابو سے باہر آ جائے گا۔ ایریگیشن حکام نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈہرکی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ورثہ نے واقعے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ سول کپڑوں میں بلبوس اہلکاروں نے مظاہرین پر بھی لاٹھی چارج کیا۔ دیکھیے عبدالفتح اوان کی رپورٹ۔ ڈہرکی میں پولیس تشدد سے زخمی شخص کے ورثہ نے احتجاج کیا۔ مظاہرین پر سول کپڑوں میں بلبوس اہلکاروں نے لاٹھی چارج کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی ایم پی اے بھی احتجاجی شرکا کے ہمراہ موجود تھے۔ پی ٹی آئی ایم پی اے شہریار شر کا کہنا ہے کہ پولیس نے شر قبیلے کے شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ زخمی کیا جانے والا بیوپاری ہے۔ احتجاج کرنے پر پولیس نے بدتمیزی کرتے ہوئے ناروا سلوک اختیار کیا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلے میں زخمی شبیر شر پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ مقابلے کے دوران زخمی ملزم کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں۔ زخمی ملزم کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ رات پولیس مقابلے کے دوران پولیس نے شبیر شر کو ڈکیتی میں ملوث ہونے کے شبے پر مقابلے میں گرفتار کیا تھا۔ ملزم کے 6 ساتھی موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ سانگڑ میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی، ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد، جبکہ ایک مرغی شاپ کو سیل کر دیا گیا۔ مضر صحت پانی سے تیار کردہ برف بنانے والے کارخانوں پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ دیکھیے محمد ذیشان راہی کی رپورٹ۔ ضلع سانگڑ کی تحصیل جام نواز علی کے بیرانی ٹاؤن میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالحمید مغل کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر نصف درجن
दर्जन से जायद अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। हफ्ता इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया गया। शहर में आइस फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत पानी से तैयार करदा बर्फ की तरसील पर आइस फैक्ट्री पर जुर्माना आयद करके ताकीद की गई कि एक हफ्ते में आइस फैक्ट्री का RO फिल्टर प्लांट दुरुस्त किया जाए, बसूरत दीगर फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। और 40 साल के बाद जद्दा एयरपोर्ट का जनूबी टर्मिनल बंद कर दिया गया। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जनूबी टर्मिनल बंद करके ऑपरेशन नए एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। देखिए जद्दा से हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान की रिपोर्ट। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि जनूबी टर्मिनल सऊदी एयरलाइन की अंदरून मुल्क और इंटरनेशनल परवाजों के लिए मुख्तस था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। सऊदीया का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नए एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जद्दा के नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है, जिसमें सऊदी एयरलाइन का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नए एयरपोर्ट से होगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।